आज यूकेट प्लस का वीडियो वीपीटी और पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन देखने के बाद हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और पेपर लेवल का देखने के बाद फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सतलज से काली तक यानी कुमाऊं का जो कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था? सतलज से काली तक। तीसरा है द हिल डायलॉग्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। इसके लेखक कौन थे? पंडित गंगादत्त उप्रेती। तीसरा है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और विशाल दुर्गेश का पति पूछा था यहाँ पर हिमांशु की पत्नी की निशा से क्या संबंध है? तो संबंध जो है वो भाभी के हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है सेट ए है। 5वां क्वेश्चन जो है वो कोलादीप यानी दिव्य जो प्रथा है वो गोरखाओं से संबंधित है। इसके बाद फिर आगे आता है पिवट चार्ट एंड द रेगुलर चार्ट इन MS एक्सेल जो है, जो पुराना जो वर्जन है 2010 का, उसमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा बी होगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि n कुर्सियों का पूछा था और n का मान पूछा था, n का मान जो है 4 आएगा। इसके बाद सबसे कम सीमाएं जो है जनपद किससे लगती हैं? तो क्या है? हरिद्वार है। इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड में 4 है और इसमें से चीन नहीं है। अगला जो है भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो सी ऑप्शन जो है यानी दोनों मदे यानी व्यापार संतुलन और अदृश्य मदे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं करिंगम ने कुमाऊं से प्राप्त हुई थी जो पांडुलिपि है पुरातत्ववेता, वो कहाँ से? उसका नाम जो है राजवली। ठीक है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, चित्र का पूछा था तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 यानी सेट ए का, और अगर यहाँ बात करते हैं तो ये मिलान के लिए पूछा था तो मिलान जो है इसका आंसर जो है वो बी आएगा। अगला द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये मोहम्मद अली, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद ठीक है पुडुचेरी की संधि हुई थी। पहले में एक्सा सापले, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा क्या है? मद्रास की संधि। 15 क्वेश्चन जो है वो अगर बात करते हैं रुद्रचंद अकबर से कहाँ मिला था? तो ये लाहौर है। और ये मैंने अपनी क्लास में बताया था कि क्या क्या लेके गया था, कस्तूरी मृग वगैरह ये सब लेके गया था। अगला है कौन सा क्वेश्चन असत्य पूछा है? तो असत्य पूछा है तो यहाँ पर देहरादून इसका आंसर होगा। हरिद्वार की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला है निम्नलिखित में किस आयात का मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? तो आयात कोटा जो है मात्रात्मक प्रतिबंध है। ठीक है। अगला है कुमाऊं कुमाऊं में चंद राजाओं द्वारा किए जाने वाला कटक जो है वो सेना से संबंधित था एक प्रकार कर। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर डी होगा, उत्तर पश्चिम। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित घटनाएं पूछा है तो सबसे पहले केशवानंद भारती, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, दूसरा केशवानंद भारती, तीसरा महिला की नियुक्ति, और 80 के दशक में महिलाओं 83 के आसपास पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, और NJSC 2015 का है। तो इसका 1 2 3 4 होगा। बहुत सारे आंसर ए और बी में कन्फ्यूज होंगे और ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसके अलावा अगला बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका डी का जो हसूली है गले में पहनते हैं तो डी का 1 है, तो डी का 1 है, ऑब्वियसली आंसर आ गया आपका 21 का बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करता है। इसका आंसर बी होगा। और जहाँ पर केवल ये ऐसे शब्द आते हैं ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। तो हिमालय राज्य का क्षेत्र उत्तराखंड से अधिक है, तो मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड से अधिक होगा। अगला है पुरुष पुरुष पंथ। ठीक है, पुरुष पंथ की बात करते हैं तो रुद्रचंद इसका आंसर सही होगा। अगला जो है गांधी जी के संबंध में था, सॉरी अशोक के शिलालेख के संबंध में था, तो इसका जो है वो दूसरा वाला क्वेश्चन गलत होगा, पहला वाला जो है सत्य होगा, यानी इसका आंसर जो होगा 25 का ए होगा। इसके बाद नंदादेव राज्य यात्रा अंतिम गांव की बात करें तो वाण होगा। रवाई कांड का आंसर सी होगा। जलियांवाला बाग कांड नहीं कहा जाता इसे। अगला 28 का जो 1960-61 गहन कृषि जिला कार्यक्रम पायलट परियोजना कितने जिलों का चयन किया गया था? तो 7 यानी आंसर सी, थाला फॉर नो रीजन 7। अगला जो है बाल सुंदरी मेला जो है वो आपका काशीपुर में लगता है, यानी 29 का सी। इसके बाद 30 का रीजनिंग का क्वेश्चन 4 डी होगा इसका 447। फिर 31 का जो है वो हिमाचल नाम किसने दिया था? सत्य प्रसाद सरस्वती ने 1948 में। 32 का ए होगा। 32 का एक होगा। ये क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित था और अवधारणा गांधी जी की अवधारणा से लाया गया था। ठीक है।
इसके बाद एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बच्चा पैदा होता है 8 अगस्त 78 को और 86 में शनिवार होगा इसका। इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका नंबर 8 होगा। इसका चंपावत में राज दरबार जो बख्शी और सेना जो राज दरबार में बख्शी यानी सेनापति के रूप में नीलू का उठाया था, इसके लिए जो है माल के 3 ग्राम दान दिए थे। सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में कौन नहीं था, तो ज्योतिराम कांडपाल जो है। ये बेसिकली आप जब आप पढ़ोगे तो फिर पता चल जाएगा आपको इजीली, जब आपने समग्र रूप से पढ़ा होगा तो। इसके बाद अगला जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुल क्षेत्रों में समांतर सरकारें गठित की गई, तो जो है ये दोनों सही है। ठीक है, जौनसारी हारुल जौनसारी संबंधित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 2007 से 2012 था और ये ऊर्जा में सबसे अधिक व्यय किया गया था। इसका मेहरा फरत्याल जो है कत्तूरी वन से संबंधित था। भैरव घाटी जो है आपका उत्तरकाशी में भागीरथी जाह्नवी के संगम पर। अगला बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये मिलान से संबंधित पूछा है, तो 43B सहकारी समितियों और 48 जो है 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो डी का 4 और बी का 1, डी का 4 और बी का 2, तो ये आंसर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद 83 में एल्बर्ट बिल जो न्यायाधीशों से संबंधित है, भारतीय न्यायाधीशों से संबंधित था, बुद्धिबल पंत ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला वाला, एन होगा इसका आंसर। नंददूण एक प्रकार की जड़ी बूटी है। अगला है केंद्र कल सुधार में जो डायरेक्ट टैक्स में सुधार की बात करते हैं तो राजा चेलिया समिति के द्वारा। बाजरा अगर बात करते हैं तो बाजरा अफ्रीकी मूल है, यानी इसका आंसर जो है 47 का डी होगा। एक्स वाई के बीच में जो दूरी की अगर बात करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, फिर 49 अगर बात करते हैं तो 49 जो है ये दोनों कथन सही है, तो आंसर होगा इसका सी। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गरबा जो है वो चौफला से संबंधित है, गरबा गुजरात का उसी से जैसा है। अगला है कुमाऊं के चंद राजा, 51 का क्वेश्चन, 51 का जो है आपका क्या होगा, इसका दोनों सही होगा। गढ़ु ज्ञानचंद नीलू कठायत के समय था, और दूसरा इनको जो युद्ध में वीर गति या फिर बहुत अदम्य साहस दिखाने के कारण क्या है, रौद भूमि दान दी जाती थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यानी 52 का ए होगा। रणसीजा जो है वो तांबे से बना होता है, तांबे या पीतल से बना होता है, तांबा है इसका। कांसा बहुत भारी हो जाएगा इसलिए नहीं। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जो है, इसका केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला जो है युगम में इसको क्या करना है, इसको भूवैज्ञानिक घड़ी और युग एपोक के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका आंसर जो है 55 का डी हो जाएगा। 56 की बात करें तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्रतिष्ठित विस्ली अवार्ड्स की बात करते हैं, विटली अवार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर सी परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का केवल कथन एक सही है। मोछांग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, 58 का ए। इसके बाद 59 की बात करें तो 59 का राजगोपालाचारी अगर बात करते हैं तो 44 मार्च 44, कैबिनेट मिशन 46, इन्हीं के आधार पर आंसर आ जाता है, तो 59 का सी। दोखा और भंगोला एक प्रकार के परिधान है, कहीं कहीं आपको मोटे अनाज और खाने से संबंधित भी आएगा, लेकिन यहाँ पर परिधान है आपका। दिए गए कथन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 मेरे हिसाब से आपका बी ज़्यादा सही है, बाकी एक को छोड़ के बाकी 3 और जो है वो सही भी होंगे, लेकिन सबसे अच्छा सही जो है वो ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। बाकी आयोग क्या देता है देखते हैं। ठीक है, क्या है, पारा पारम्बिकुलम परियोजना जो है, कुलम कुन्नाकुलम सब तमिलनाडु याद रखना। तो एलिमिनेट हो गया कौन सा आपका, बी वाला एलिमिनेट हो गया, बाकी सब तमिलनाडु वाले थे, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में आंसर सी वाला है। इसके बाद उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की है, तो कविता चंद इसका आंसर होगा। इसके बाद पासवर्ड मांगते हुए ईमेल यानी फिशिंग यहाँ पर आंसर सही होगा। इसके बाद अगला बात करते हैं, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, संपूर्ण शर्मा यानी आनंद आर के और संपूर्ण शर्मा ने निम्नलिखित में किस श्रेणी के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, इसके बाद 66, तो लेनिन की 3 मांगे थी, तो लेनिन जो है रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित था, तो अप्रैल थीसिस से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला 67 की बात करें तो ये मिलान का क्वेश्चन है बुक्स का, और इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा। चांसरी एक प्रकार का गीत और नृत्य है दोनों। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है ये ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, कंपोज कहा जाता है। लानोस जो है वो आपका वेनेजुला में कहा जाता है। स्टेपी आपका अगर बात करते हैं
रशिया और यूक्रेन में, और पंपास भी, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर हो जाती है इसमें तो आप इस क्वेश्चन को क्या है इजीली कर देते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका ए है, कंपोज है, ठीक है। अगला है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुष्ठ आश्रम की अगर बात करते हैं तो ये 70 का डी होगा सही आंसर, मतलब ये गलत है। लाखुडिया शैल चित्र के लिए फेमस है, ये त्रिभुज वाला था, और इसका आंसर जो है 1900 का। 73 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्राइम रिपोर्ट से संबंधित था, यानी क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा, ठीक है। यानी अगर बात करते हैं इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड की रैंक क्या है, ये नंबर 1 आई है, और यहाँ पर आंसर इसका उत्तराखंड होगा। एक अगर बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की अगर बात करते हैं तो हरिशरण ने निम्नलिखित में किस पद का कार्य नहीं किया, तो धर्म महामात्र की अगर बात करते हैं। अगला है ठीक है, अगला बात करते हैं तो यहाँ पर एक फिर न्यूज़पेपर से संबंधित है। तो तरुण कुमार जो है बैरिस्टर मुकुंद लाल ने, और इसके हिसाब से 75 का डी, तो डी का 1 और डी का 1 सीधा आंसर इसका सी आ गया। अगला है निम्नलिखित कौन सा एक जोड़ा सुमिलित, ठीक है, तो सुदर्शन शाह गोरखावाणी, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगला लाइनक्स का है लिनस, ठीक है। टोर वर्ल्डस इसका सही उत्तर होगा, इसी ने खोज की थी। 78 की बात करते हैं तो 78 इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आयोग क्या देता है, ठीक है। इसमें या तो शहीद एवं वीरता होगा, या फिर सिकंदर एवं पोरस होगा, तो ये देख लीजिएगा आंसर क्या है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका आंसर जो है सिकंदर और पोरस होगा, बाकी देखते हैं। खैर उत्तराखंड के इतिहास में इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मैंने सिकंदर और पोरस के संदर्भ में इसको देखा है। फिर भी आयोग क्या देता है वो देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 कीर्ति शाह होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं तो निफे यानी निकल और फेरस यानी लौह ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 हिंदी का आ गया है, तो ये इसका कार्यालय आदेश होगा। और इसके बाद फिर छीका टूटना, ये भाग्य अनुकूल होना, बिल्ली के छीका टूटना, या मुहावरा है बेसिकली। अष्टचाप के जो कवि हैं सूरदास इसका आंसर है। निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द जो है आप, 85 का मन प्लस अंतर मनवंतर, ठीक है। इसके बाद विशेष समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी करती है संपादिका, 86 का संपादकीय। 87 में सुरति और निरति, ये जो है पीताम्बर बर्तवाल, स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं क्या है इन्होंने कोशिश की थी लिखने की। अगला बात करते हैं 88, तो इसका आंसर जो होगा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है अनिल। 89 जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा क्या है ये लिखी गई पंक्ति है। अगला है ये निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी पुरस्कार होगा। पुरस्कार जो है आपका एक क्वेश्चन आया था पुलित्जर पुरस्कार वाला, व्हिसले पुरस्कार वाला, तो वहाँ से है। इसके बाद फिर अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो योरलॉ व ये है स्थावर जंजम, ठीक है। अगला 93 का मंडियाली, ये कुमाऊनी भाषा जो है सोर की सोरियाली, अस्कोट और धनपुरी, ये तीनों कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत है, मंडियाली नहीं है। प्रत्युपकार जो है प्रति प्लस उपकार, और ये प्रति जो है इसमें उपसर्ग होगा। अगला गंगा गई गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये अवसरवादी है, 95 का सी। 96 की बात करते हैं तो ए होगा, ये कवयित्री की स्पेलिंग ये सही है, कवयित्री की स्पेलिंग ये जो करेक्ट है। अगला है 97 का, 97 की बात करें तो हिंदी की सभी हैं, और मराठी इसका हिंदी से विकास नहीं हुआ। अगला तत्सम शब्द आज्ञा है। 99 की अगर बात करते हैं तो उपसर्ग किस में नहीं है, तो निर्देश में, निर्देशन निर्दर्शन में, यानी 99 का डी इसमें नहीं है। अगला 100 का इसका डी होगा, यानी किसकी बात कर रहे थे, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस जो है वो सेंट्रल सीपीयू से डेटा को क्या सूचनाएं प्राप्त करता है और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाता है। ये आपका वीडियो हो गया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो और लाऊंगा मैं, आप कमेंट के नीचे लिखिए आपने कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और उसके आधार पर क्या है फिर कटअप की गणना की जाएगी। इतनी जल्दी कटअप की गणना नहीं की जा सकती है, और एक वीडियो सेपरेट वीडियो लाऊंगा कटअप के लिए, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच आप सभी का।